बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। भाईजान, आपका नाम क्या है? मोहम्मद अशरफ। आपके वालिद साहब का? मोहम्मद यूसुफ। आपकी उम्र? 44। 44 साल। 44 साल में वीज़ा लगना बहुत बड़ी बात होती है। जी। आप किस काम में जा रहे हैं? कटिंग सिलाई। कौन सी? लेडीज़। लेडीज टेलर, कटिंग मास्टर और सिलाई मास्टर, दोनों में आप जा रहे हो? जी। बराबर है। जी बराबर है। ये जब वीज़ा लगा था तो आपसे पूछा गया था या नहीं? नहीं, हमसे पूछा गया था। आपकी इजाज़त से लगा था? हाँ, हमारी इजाज़त से लगा था। क्या तनख्वाह है? 1600 प्लस 200। टोटल कितनी हुई? 18। कहाँ जा रहे हैं सऊदी में? जद्दा। आपको टिकट मिला? टिकट मिला? टिकट मिल गया। आपको टिकट आ गया ना? हाँ, टिकट देखा आ उसमें गया। जद्दा ही है हाँ, ना? जद्दा है। ठीक। जाने के बाद अगर आप काम नहीं कर पाए, तो है ही है, कटिंग भी आपको करनी है लेडीज के, जी। तो अगर नहीं कर पाए उस सूरत में जिम्मेदार कौन होगा? हम। हम। ठीक। अमूमन होता क्या है कि जब आदमी जाता है कोई काम नहीं कर पाता तो वो टोपी दूसरे पे डालता है, या चूंकि ये ऑफिस, इस टाइप की जो ऑफिसें हैं या जो एजेंट हैं वो बदनाम है, कुछ लोग गंदे हैं इस लाइन में, तो जी। आदमी एजेंट को बदनामी करता है, नहीं मैं तो बड़ा इनोसेंट हूँ, बड़ा ऊपर सीधा हूँ, मैं तो मास्टर हूँ, लेकिन हमारी ऑफिस ने फंसा दिया। सही है ना? जी। ये तो नहीं होगा। नहीं, नहीं होगा। दूसरी बात, इससे पहले आप सऊदी रहे हैं? जी। जब सऊदी रहे हैं तो सऊदी के कायदे कानून पता है? जी हाँ, थोड़ा पता है। थोड़ा बहुत पता है। सऊदी के 3 से 4 महीने बड़े परेशान कुन होते हैं। जी हाँ। ठीक है। जाने के बाद ये एग्रीमेंट 2 साल का होता है, जी। लेकिन अगर आप अच्छे हैं, काम में मास्टर हैं, तो ही 2 साल है, नहीं तो पहले अकामा बनता था 2 साल का। 2 साल अब अकामा बनता है 3 महीने, 6 महीने, 9 महीने, 1 साल और 2 साल। जितने दिन आप अच्छे से रहे उतने दिन अकामा बढ़ता रहेगा, और जिस दिन आपने दाएं बाएं साएं करना शुरू किया उस दिन अकामा कैंसिल कर देगा और उठा के आपको घर भेज देगा। हाँ या ना? हाँ हाँ। मुंह से बोलो, इसीलिए माइक लगाया है कि हाँ। बात क्लियर हो, क्योंकि कुछ लोग समझदार होते हैं और कुछ लोग डेढ़ा समझदार होते हैं, जिसे डेढ़ से आना कहते हैं। काम में सिलाई का काम मिलना चाहिए, वो हमारी जिम्मेदारी है। जी। बगैर किसी लड़ाई झगड़े के परफेक्ट आप कारीगर हैं हर चीज में, तो आपको 1800 सैलरी मिले, वो हमारी जिम्मेदारी है। इन केस आप यहाँ से कुछ बोल के जा रहे हैं, भले से आप मुझसे झूठ बोल रहे हैं, अगर वहाँ जाके नहीं कर पाए, तनख्वाह कम हो जाए ज़्यादा हो जाए, ये आपकी जिम्मेदारी है, जी। मेरी नहीं। कल के आप ये मुन्ना साले हैं आपके, आप टोपी डाल दो मुन्ना के ऊपर, वो भी नहीं। मुन्ना इस बात का जिम्मेदार है कि नहीं, इकरार भाई ने कहा है कि टेलर का काम मिलेगा तो टेलर का काम मिलेगा। बस। अब वहां जाके बोलो नहीं भाई मैं तो लुंगी काट लेता हूँ, पैजामा नहीं काट पाता, वो सब हम सुनेंगे नहीं। न वो हमारी जिम्मेदारी है, न किसी की जिम्मेदारी है। जिम्मेदारी। समझ गए? जी जी। जाने के बाद आप लड़ते हो, झगड़ते हो, वापस आ जाते हो, ऑफिस या मुन्ना या हमारी बॉम्बे की ऑफिस कोई जिम्मेदार नहीं। नहीं है। ये जो भी आपने लगाया है सब पानी में चला जाएगा। हमारी सिर्फ एक जिम्मेदारी है काम की, दूसरी जिम्मेदारी है तनख्वाह की। जी। इधर देख के बात करो बेटा, उधर देख के बात थोड़ी उधर की नहीं थे। जाती है। ठीक है। अब आप बताइए, आपको कुछ कहना है, पूछना है, सुनना है? 100 सवाल आप करने के हकदार हो। नहीं, हमको ना कुछ कहना है ना सुनना है। जो काम हुआ सब सही हुआ, अच्छा हुआ है। हमारे यहाँ से आपको कोई परेशानी नहीं, हुई? कोई परेशानी नहीं है। हमने जो वक्त दिया था उस वक्त में काम किया। सबका जितना आपने वक्त दिया, टाइम दिया था, सारा काम आपका परफेक्ट था। कोई इसमें कोई शिकवा शिकायत की वाली बात नहीं है। जब आप आए थे तो हमने आपको बताया था आपकी सैलरी 1500 मिलेगी, याद है आपको? जी जी, बताया था। और अभी कितने का वीज़ा लगाया मैंने? आपने लगाया 1800 का। 1800। तो पहले से बेहतर हुआ या नहीं? नहीं, पहले से बेहतर है।
आपके वालिद साहब से पूछो, इन्हें शायद कोई इनके दिल में सवाल हो। आपके दिल में कोई सवाल है सर? कुछ सवाल है, पूछ लीजिए। कोई सवाल नहीं साहब, क्योंकि किया आपने बहुत अच्छा किया। हम इनके हर कदम में साथ हैं। जी। शर्त यह है कि ये इन्होंने जो बताया है उतने में ये परफेक्ट होने चाहिए। ठीक है, क्योंकि सऊदी के पीस बड़े टेढ़े मेढ़े होते हैं, अमेरिकन स्टाइल है पूरा वहाँ। इस वजह से मैं बातें जो करता हूँ वो सब लिखा पढ़ी में करता हूँ, और वीडियो इसलिए रिकॉर्ड करता हूँ कि कल के आप या हम एक दूसरे की बातों से बदल ना पाए। जी जी। अमूमन इस लाइन में आपको जो फुटपाथ पे मिलते नहीं है एजेंट लोग, वो इतने ख्वाब दिखा देते हैं कि आदमी सोचता है खड़े खड़े करोड़पति बन जाऊंगा, जबकि सच्चाई बिल्कुल अलग होती है। कोई इंसान बेटा तुम्हें 1800 देगा तो 3600 का काम ले लेगा तुमसे, तब वो पैसा देगा तो 1800 काम तो लेगा ना। और फिर एक आदमी जब तुम्हें 1800 तनख्वाह देगा, तुम्हें मालूम है अकामा 11,000 रियाल का बनता है, अकामा दे रहा है, वीज़ा दे रहा है, सब कुछ दे के बुला रहा है, तो कुछ उम्मीद से बुला रहा है। जाने के बाद आप कहो भाई मैं नहीं कर पाऊंगा, नहीं मुझे ये नहीं मालूम, मुझे वो नहीं मालूम, तो फिर उसका गाज तो फिर तुम्हारे ही ऊपर गिरना है बेटा। जी, है कि नहीं सर? मुन्ना भाई आपको कुछ पूछना है? आपको कुछ पूछना है सर? अब्बू आपको कुछ सवाल पूछना? नहीं कुछ सवाल पूछना भाई। आपको कुछ पूछना है अशरफ? नहीं हमको कुछ नहीं पूछना, बस तो बंद कर दो जी इसे। जी बेशक।